अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। जनाब मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों को बताते चलें कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो 1,11,935 की जो हद है उसके ऊपर क्लोज़ हुआ और तकरीबन कोई 809 पॉइंट मार्केट नेगेटिव बंद हुई। 1,13,650 के करीब करीब का एक हाई भी देखा गया। 904 पॉइंट एक वक्त में मार्केट पॉजिटिव चली गई थी, लेकिन देखा गया तो जो लो की बात करते हैं तो 1,11,828 का लो भी दिखाया मार्केट ने। 916 पॉइंट एक वक्त में मार्केट डाउन चली गई थी। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 170.65 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ वॉल्यूम था। लोगों ने माल होल्ड रखा, सेल नहीं किया और इसी तरह बायर भी बहुत कम था मार्केट के अंदर। पीछे मुहर्रकात क्या है, रीज़न्स क्या है, उसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। वैल्यू की बात करते हैं तो जनाब 14,898 मिलियन इसकी तकरीबन प्रॉपर जिसको कहते हैं जो है वो वैल्यू बनती है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली ज़रा बताता चलूँ कि मार्केट नीचे क्यों आ रही है, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ। वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एंड तक सुनिएगा। बाय कॉल्स की भी जिक्र करेंगे, मार्केट नीचे क्यों आई है, किन लेवल्स के ऊपर बाय करना चाहिए, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं ब्रीफ करूँगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि वॉल्यूम लीडर्स के अंदर WTL था 5 पैसे माइनस था, 1.59 पे क्लोज़ हुआ। सिनर्जी 7 रुपये 50 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 4 पैसे माइनस। कैल 4 पे 41 पैसे, 1 पैसा माइनस। नेशनल बैंक 2 रुपये 61 पैसे पॉजिटिव। एक्सपोर्ट डिविडेंड भी था और तकरीबन 73 रुपये पे क्लोज़ हुआ। BOP 10 रुपये 12 पैसे नेगेटिव। PRL 2 रुपये 75 पैसे नेगेटिव, 34.64 के ऊपर क्लोज़ हुआ। फौजी सीमेंट की बात करते हैं तो 37.90 पे क्लोज़ हुआ, 40 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद SSGC की बात करते हैं तो 37.42 पे क्लोज़ हुआ, 56 पैसे नेगेटिव के साथ, सॉरी पॉजिटिव के साथ। उसके बाद CPHL के अंदर आज फिर बिग गेन देखा गया, 2 रुपये 66 पैसे पॉजिटिव, 95.90 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। पेल भी तकरीबन 1 रुपये 19 पैसे पॉजिटिव चला गया, 39 रुपये 30 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेते हैं कि मार्केट नीचे क्यों आ रही है। देखिए, तमाम एशिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स हैं इस वक्त वो डिप्रेशन का शिकार है ड्यू टू ट्रम्प स्ट्रेटजी। ट्रम्प की स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी, वो लोग उसमें ट्रेड करना चाहते हैं। और उससे बढ़कर जो बात है वो ये है कि ट्रम्प ने जो है वो सबसे ज़्यादा सैंक्शंस का मैटर है, जो कि चाइना ने तो बॉदर नहीं किया और इवन शटअप कॉल देना भी गवारा नहीं की। ट्रम्प ने जो है वो चाइनीज़ को कहा है कि जी वो आप पे हम पाबंदी लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ यहाँ पे होंगी चाइना से इंपोर्ट करने पे। इसी तरह मैक्सिको के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी थी और इसी तरह जो है वो कनाडा के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो जनाब इसकी वजह से भी ट्रेड के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। दूसरी बात ये कि आपकी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 35% जो है वो इस वक्त चाइना हैंडल कर रहा है और चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे इस वक्त न्यू ईयर हॉलीडेज़ चल रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा। दैट्स वाई लोगों का रुझान जो है वो स्टॉक मार्केट से निकल के अब लोग जो है वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपको अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है गोरे के लिए। वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बजाय यहाँ पर ज़्यादा गेन उसको नज़र आएगा। और जैसे ही ये चाइना की हॉलीडेज़ ओवर होती हैं आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा बिग गेन करने जा रही है और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक जिसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड भी नज़र आएगा। तो दैट्स वाई बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं। अगर आप डे ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें ताकि आप प्रॉफिट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें और बड़े प्रॉफिट्स के पीछे ना जाएं। आजकल मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि आप देखें 1800 2000 पॉइंट का ऊंच नीच हो रहा है हर डे के अंदर। बाज़ दफ़ा जो है वो 3 से 4000 पॉइंट तक भी गेम चली जाती है। तो दैट्स वाई मेरी सजेशन यही है कि अच्छा प्रॉफिट जहां मिले उसको आप प्रॉफिट बुक करें, बाद में यही चीज़ें नीचे वाली प्राइस के ऊपर हम लोग बॉट करेंगे। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा स्नैरियो बता दिया कि मार्केट जो है वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो न्यूज़ की तरफ जाएंगे ताकि जो है वो न्यूज़ को भी डिस्कस किया जाए। न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि न्यूज़ जो है वो आपको पता है उनसे हमें पता चलता है कि होने क्या जा रहा है और क्या मामला हो रहे हैं। तो जनाब न्यूज़ की बात करते हैं। गोल्ड हिट्स ऑल टाइम हाई एट जो है वो 2,94,300 रुपये पर तोला के करीब जो है वो कल गोल्ड चला गया था। तो जनाब ये इसकी जो है वो न्यूज़ है, आप लोगों को मैंने बता दी है। पाकिस्तान बैंक्स शॉर्ट टर्म डेप्ट स्ट्रेटजी रेजेज
जो है वो फाइनेंसिंग रिस्क, ये एक न्यूज़ थी आईएमएफ की तरफ से कि शॉर्ट टर्म डेब्ट स्ट्रेटजी जो है वो फाइनेंसिंग रिस्क की तरफ लेके जा रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट आई है। फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है डिस्कसेस सीसीपीज जो है वो कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंस्टीट्यूशन एक्टिवनेस, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो एससीसीपी इनहेंस क्लैरिटी विद द न्यू नेम रिजर्वेशन रूल्स। तो जनाब न्यू नेम रिजर्वेशन जो है उसके जो रूल्स हैं उसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी इनहेंस की जा रही है। तो नेम चेंज होने जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेजेस रुपीज़ 651 बिलियन जो है वो थ्रू फ्लोटिंग रेट पीआईबीज। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ मैंने ये भी शेयर कर दी है। उसके बाद देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिलीजेस ड्राफ्ट नेशनल ग्रीन टेक्सोनोमी फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। तो जनाब ये नेशनल ग्रीन टेक्सोनोमी जो है फॉर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इन्होंने लॉन्च की है कि जनाब जिसको कहते हैं वो टैक्स के अंदर जो जो लोग प्रॉपर टैक्स पेएबल हैं वो टैक्सोनॉमी इस सेटअप के अंदर जो है वो आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, पाकिस्तान अटेंड्स ईसीओ एचएलसी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन। पाकिस्तान वाज रिप्रेजेंटेड एट द हाई लेवल कमेटी एचएलसी ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ रिफॉर्म्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कॉपरेशन इन द रीजन ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच ड्यूरिंग द मीटिंग। उसके बाद जनाब न्यूज़ थी कि जी जो है वो मंदवी वाला मोज़र प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के हवाले से न्यूज़ थी। MWMP इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द इट्स क्लाइंट मेस्के एंड फेमती ट्रेडिंग कंपनी एक्वायर्स मेड द पब्लिक अनाउंसमेंट अटेंशन। तो जनाब ये इसके शेयर जो है वो एक्वायर करने के लिए जा रहे हैं। 74.41% तकरीबन जो है वो शेयर इसके एक्वायर होने जा रहे हैं। तो उसके बाद नैब PPRA फोर्ज पार्टनरशिप विद MOU साइनिंग। उसके बाद जरा देखा जाए आप लोगों के सामने हीट मैप आ गया। अब हीट मैप को भी डिस्कस कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स UBL, MCB, HBL, बैंक अल हबीब और जिसको कहते हैं बैंक अल्फला, ये सब डाउनफॉल की तरफ थे। मार्केट में प्रेशर की रीज़न मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। MEBL HMB जो है वो ये भी डाउनफॉल की तरफ थे। नेशनल बैंक से परफॉर्म करता नजर आया। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC, ईफर्ट, फातमा ये भी डाउनफॉल की तरफ थे। मारी पेट्रोलियम गैस एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम कर रहा था, लेकिन OGDC, PPL, POL डाउनफॉल की तरफ थे। एंग्रो जो है उसके अंदर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया एंग्रो होल्डिंग में। उसके बाद पावर जनरेशन में हबको और कैपको जो है वो उनके अंदर भी लिटल सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद देखा जाए तो जो है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में TRG और सिस्टम जो है वो परफॉर्म करते नजर आए। ऑटोमोबाइल असेंबलर में सिर्फ साजगार ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडो MTL और एचकार और ATLS जो है वो थोड़ा बहुत डाउनफॉल की तरफ थे, लेकिन उसके बाद उनके अंदर भी रिकवरी देखी गई। उसके बाद देखा जाए तो सीमेंट के अंदर फौजी सीमेंट, चराट, लकी, कोहार, DG, मेपली सीमेंट सब डाउनफॉल की तरफ से। सिर्फ पाइनियर जो है वो हमें परफॉर्म करता नजर आया। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एबट, ग्लेक्सोसल, हाइनून सब डाउनफॉल की तरफ थे। तो ये जनाब सारी पोजीशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। हीट मैप को हमने डिस्कस कर लिया। मजीद आगे चलते हैं। PKR रेजिस बाय 9 पैसा अगेंस्ट US डॉलर, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद चाइना हिट्स बैक एट US टैरिफ्स विद न्यू बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, एक ये न्यूज़ थी। लेकिन ना चाइना हिट बैक एट US टैरिफ, ये देखिए अब इसको थोड़ा आप लोगों को मैंने बताया था कि चाइना के ऊपर जो इन्होंने पाबंदी लगाई है ना, तो ये हिट बैक हो रही है और ये होगी बड़े तरीके से। इसी तरह गंदारा ने अपना जो है वो डायरेक्टर चेंज किए हैं और ऑडिट कमेटी को की उन्होंने एक न्यूज़ दी है कि उनके चेयरमैन और डायरेक्टर जो है वो चेंज हो गए हैं। ये गंदारा की तरफ से न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब देखा जाए तो स्टेट बैंक की न्यूज़ थी कि स्टेट बैंक सेट्स रेट ऑफ स्पेशल कैश रिजर्व अकाउंट एट 3.31% फॉर फेब्रवरी। तो उसके बाद बलोचिस्तान व्हील्स सीज 5.71% ड्रॉप इन प्रॉफिट। तो जनाब ये बलोचिस्तान व्हील्स का जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ। साजगार प्रोड्यूसेस 4840 जो है ना वो 3 व्हीलर्स जो है और 1813 4 व्हीलर्स इन दिसंबर टू जनवरी। बहुत अच्छी न्यूज़ थी साजगार के वाले से। 84 रुपये तक ऊपर चला गया था कल। अलाइड बैंक पोस्ट रुपीज़ 44.4 बिलियन प्रॉफिट अप 7.5% इन 2024, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए IMF अर्जेस बेटर कैश मैनेजमेंट टू कट पाकिस्तान बोरोइंग। उसके बाद OML टू इंस्टॉल 500 किलोवाट
ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ओलंपिया मिल्स लिमिटेड। तो जनाब ये अपना जो है सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद बताता चलूँ कि जनाब जो है वो न्यूज़ थी। हाँ जी, अलाइड बैंक का जो रिज़ल्ट है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे है अलाइड बैंक लिमिटेड अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो आया है उसके अंदर जो है वो फुल ईयर अर्निंग पर शेयर जो है वो तकरीबन आई है 37 रुपीज़ के करीब, जो 2024 की है, और लास्ट जो थी वो 35 थी। तो ये ग्रोथ जो है ईयरली वो 6% के करीब बढ़ी है, और करंट प्राइस जो इसकी चल रही है वो 144 रुपये चल रही है। इसी तरह थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस फॉल्स एज ट्रम्प डिलेज टैरिफ डिसीजन, ऑयल प्राइस ड्रॉप हुई है इसकी वजह से। जापान एक्सपोर्ट्स राइजेज 3.7% इन 2024 डिस्पाइट चाइना सी फूड बैन। और उसके बाद जनाब देखा जाए तो जो है वो फॉर रियल टाइम एक्सचेंज रेट्स जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे हैं। 279 US डॉलर टू PKR था, यूरो 287 का था। इसी तरह जो है वो जापानीज़ येन की बात की जाए तो वो भी तकरीबन आप लोगों के सामने आ रहा है। इसी तरह 1.797 के करीब है। इसी तरह कैनेडियन टू पाक रुपीज़ आ रहा है, और बाकी इंडियन टू पाक रुपीज़, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। US डॉलर टू PKR रेट जो है वो प्लम्बिट्स टू 140.89। गूगल ग्लिच था, ये तकरीबन आप समझ लें 277.13 बनता है तकरीबन उस लिहाज से। उसके बाद चाइना इम्पोजेज 15% टैरिफ ऑन US कोल LNG एंड 10% ऑन अदर गुड्स। ये जनाब चाइना ने भी इम्पोज कर दिया 15% टैरिफ ऑन US कोल और LNG के अगेंस्ट। तो चाइना ने जनाब ये एक जिसको कहते हैं प्रॉपर, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्ड कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान अनवील डोमेस्टिकली मेड ICU वेंटिलेटर, दैट्स वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। उसके बाद जनाब अगर आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान अनवील्स डोमेस्टिकली मेड ICU वेंटिलेटर, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टाइज विद द US हाईलाइटेड बाय सेनेट चेयरमैन। तो जनाब ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उसके बाद देखा जाए तो FBR फाइनलाइजेज ₹18.21 बिलियन टैक्स सेल टैक्स डिमांड अगेंस्ट मिलर ट्रैक्टर्स। तो ये मिलर ट्रैक्टर्स के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से मिलर ट्रैक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो जनाब ये आज की सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बाय कॉल्स की तरफ और मार्केट की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी की तरफ। देखिए जी, स्ट्रैटेजी बड़ी साफ़ सुथरी है और बहुत क्लैरिफाई है। आप लोग जब मार्केट की डाउनफॉल की तरफ आई हो, 700-800 पॉइंट डाउन हो, 300 पॉइंट डाउन हो, तो ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी है कि आप लोग उस वक्त जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर में बाइंग करें, और इसी तरह जैसे ही मार्केट थोड़ी सी रीबाउंड करे तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लॉन्ग होल्डिंग की तरफ ना जाएं, जो ऑलरेडी लॉस में होल्डिंग पड़ी है उसको एवरेज इंशाल्लाह ताला हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा मार्केट और डाउनफॉल की तरफ आती है तो, लेकिन मार्केट 1,08,700 के तक का लेवल जो है वो विटनेस कर सकती है, और अगर ये विटनेस करती है तो यहाँ से मार्केट रैपिडली जो है वो रीबाउंड हो जाएगी। कहीं पे 98,000 या लाख इंडेक्स नहीं आने वाला, ये आप लोग कैटेगोरिकली जेन में रखें। कल के लिए मैं आप लोगों को बेस्ट स्टॉक्स बता दूं कि बेस्ट स्टॉक्स जो है वो ट्रेडिंग स्टॉक्स जो है जिनको आप समझ लें कि मैं आप लोगों को जो सजेस्ट कर दूंगा, CPHL के अंदर ट्रेड की जा सकती है। इसके अलावा OGDC PPL के अंदर ट्रेड की जा सकती है, मारी पेट्रोलियम में ट्रेड की जा सकती है, APL के अंदर बाइंग की जा सकती है, और इसके अलावा लकी सीमेंट और DG खान सीमेंट, दैट्स वेरी गुड जो है वो इनके अंदर एक मोमेंटम बनता जा रहा है। इसी तरह आप लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर साजगार है, और साजगार के अलावा जो है DFML के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। GHNI भी आपको प्रूवनली जो है वो परफॉर्म करके दिखाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर आप IT सेक्टर में बात करते हैं तो मैं आप लोगों को अगर पर्सनली सजेस्ट करूं तो उसमें मुझे इस वक्त एयरलिंक जो है बहुत अच्छी प्राइस पे आ गया, बाय किया जा सकता है। नेटसोल जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्राइस पे अंडर वैल्यूड है। नेटसोल के अंदर आप अभी से स्टेक्स बनाना शुरू कर दें, कोई 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 शेयर्स की जो लॉट है वो आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि यू विल फील वेरी बेटर कि जो है वो आप इससे एक अच्छा गेन कर सकेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।